अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पंजाब से दिल्ली तक मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। हो सकता है अगले रोज़ अखबारों में मेरी तस्वीर छप जाए और मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मेरी दाढ़ी वाली फ़ोटो के साथ बगैर दाढ़ी का खाका भी छाप दिया तो फ़ौरन पहचान लिया जाऊंगा। मेरे पास इसके सिवा और कोई हल नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना हुलिया बदलने और शहरी आबादी से दूर रहने की कोशिश करूं। मेरा मिशन जनूबी भारत में मुंडा पंप कैंप नामी शहर के मजाफात में वाक़ई एटमी रिएक्टर को तबाह करना या हाइड्रोजन बम का ब्लू प्रिंट या फार्मूला उड़ाकर उसे ज़ाय कर देना था। मुझे एटमी रिएक्टर और हाइड्रोजन बम की प्रोसेसिंग के बारे में मालूमात नहीं थी। बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि वहाँ हाइड्रोजन बम की इब्तदाई तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये खुफिया रिपोर्ट मुझे तरचनापुली के पुरस्कार सियाह फार्म चीफ की ज़बानी मालूम हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं इस मुसीबत से दो चार था कि मेरा राज फाश हो चुका था। मैं सिख कर्नल का खून करके अमृतसर से फरार हुआ था और पुलिस के अलावा भारतीय इंटेलिजेंस भी मेरे ताक़ुब में थी। दिन ढलने लगा था। मुझे ये फिक्र भी थी कि रात कहाँ बसर होगी। किसी होटल में रात बसर करना अपने आप को दुश्मन के पेट में दाखिल करने के बराबर था। पुलिस तो होटलों, रेलवे स्टेशन और बस के अड्डों के बहर मेरी ताक में होगी। मैं जिस जगह पर बैठा था वहाँ भी महफूज नहीं था। मैं वहाँ से उठने ही वाला था कि एक सफ़ेद साड़ी वाली दरमियानी उम्र की औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैं वहीं बैठा रहा। औरत के हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें रतन जौ के फूल और मंदिर से लिया हुआ प्रसाद था। किसी मंदिर से आ रही थी। मेरा ख्याल था कि वो आगे निकल जाएगी, लेकिन खिलाफ तवक्को मेरे पास आकर उसने झुक कर मेरे पाँव को छुआ और वही हाथ अपने माथे पर लगाकर बोली, महाराज मेरी सहायता करें। मैंने शिव भगवान के मंदिर में अरदास की थी कि घर जाते हुए मुझे रास्ते में ज्ञानी ध्यानी साधु जी मिल गया तो मेरी इकलौती बेटी का बुखार उतर जाएगा। भगवान शिव ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरे साथ घर चलकर बच्ची के सर पर हाथ फेरें। मैं बेवा हूँ। मेरा नाम शीला कुमारी है। वो मेरे गिरवे कपड़े, माथे का तिलक और चबूतरे पर आलती पालती मारे देखकर मेरे पास आ गई थी। मैं सोच में पड़ गया। शाम होने वाली थी। मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। मैंने सोचा क्यों ना इस औरत के घर में रात बसर करूं और फिर मुँह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊं। मैंने बेवा औरत शीला कुमारी के सर पर हाथ रखा और कहा, कन्या तेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी, भगवान तेरी मदद करेंगे, चल मुझे अपने घर ले चल। मैं सोच रहा था कि ये एक बेवा औरत है, अकलौती बेटी के साथ रहती होगी या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सांस वहाँ होगी और ये माहौल मेरे लिए महफूज होगा। बेवा शीला कुमारी का घर एक छोटा सा क्वार्टर था और गली के कोने पर था। सहन में तुलसी का पौधा लगा था। ड्राइंग रूम सलीके से सजा हुआ था। दीवार पर उसके अनजहानी पति की तस्वीर लगी थी जिस पर गेंदे के फूल का हार पड़ा था। साइड रूम में पलंग पर एक दुबली पतली 18-19 बरस की लड़की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। उसका रंग जर्द था। तपई पर दवाएं पड़ी थीं। मैंने लड़की के माथे पर हाथ रखा। उसे बुखार था। इसका नाम बमला कुमारी है। बाप की मौत के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और एक दफ्तर में टाइपिस्ट है, लेकिन गुज़श्ता 20 रोज से इसका बुखार नहीं उतर रहा। बहुत इलाज कराया, कीर्तन भी कराया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने शीला को तसल्ली दी और कहा कि कन्या परेशान न हो, शिव भगवान तेरी बच्ची को अच्छा कर देंगे। हम इसे एक घूंट पानी शास्त्रों के पुत्र खुफिया श्लोक पढ़कर हर 4 घंटे बाद देंगे। तेरी पुत्री का बुखार टूट जाएगा। शीला तो मेरे कदमों में गिर पड़ी। 4-4 घंटों की बात मैंने इसलिए की थी कि मुझे इस खामोश घर में रात बसर करने का मौका मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम किया और बमला को पिला दिया। फिर उसे आराम करने का मशवरा दिया। शीला ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं रात उसके घर में बसर करूं और हर 4 घंटे बाद अपने हाथ से बमला को पानी पिलाऊं। उसने एक छोटे से कमरे में बिस्तर लगा दिया। शीला की ज़बानी मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी बमला के साथ है। इस मकान में तनहा रहती है। उसका एक बेटा बम्बई के कारखाने में केमिकल इंजीनियर है, वही घर का खर्चा चलाता है। मैं नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की से बाहर बाग में शाम का अंधेरा फैल रहा था। शीला मेरे लिए कांसी की थाली में भोजन ले आई और पानी का गिलास हाथ में थाम कर मेरे सामने चौके पर बैठ गया। भोजन खाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर आलती पालती मार कर बैठ गया। टीवी चल रहा था। जलंधर से 7 बजे की खबरें नशर हुई। मैंने एक एक खबर गौर से सुनी। मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। रात के 11 बजे मैंने बमला को दूसरी बार दम किया हुआ पानी पिलाने गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसका बुखार उतर चुका था। शीला तो मेरे कदमों में बिछी जा रही थी। बहरहाल मैंने एक बार फिर बमला को दम किया हुआ पानी पिला दिया
और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। खिड़की खुली थी, कहीं से झींगर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मौसम किसी हद तक खुनक हो गया था। बाहर का मौसम था और बाग से फूलों की खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की में सलाखें लगी हुई थी, गोया मैं हंगामी हालात में वहां से बाहर नहीं कूद सकता था। मैं बत्ती बुझाकर लेट गया। आंख खोली तो देखा कि बाग वाली खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में घड़ी नहीं थी, धूप बता रही थी कि दिन काफ़ी निकल आया है। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुबह का अखबार आ गया होगा। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, मंजन से दांत साफ किए और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो दिल धक से रह गया। सामने सोफे पर एक फौजी जवान बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने जल्दी से अखबार एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरी प्यारी भांजी बिमला को अच्छा कर दिया। इतने में शीला चाय की ट्रे लिए अंदर आ गया। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मेरे पाँव छूकर बताया कि यह उसका छोटा भाई कैप्टन रामदयाल है। रामदयाल मेरे बैठते ही सोफे पर बैठ गया और बोला, महाराज, मैं कन्वाय के साथ अमृतसर जा रहा था, यहाँ अपनी भांजी का हाल मालूम करने के लिए रुक गया। बहन जी ने बताया कि आपके दवा दारू और अरदास से बमला का बुखार टूट गया है। मैंने भी हाथ जोड़कर उसके प्रणाम का जवाब दिया और मुस्कुरा कर कहा, यह तो भगवान शिव जी की अच्छी थी, उसने हमें यहाँ भेजा था। शिव शंकर। मेरी नज़रें चोरी चोरी मेज़ पर पड़े हिंदी के अखबार को देख रही थीं। मुझे वहाँ अपनी कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी। शीला ने चाय के साथ कचौरियाँ बनाई थीं। शीला का भाई कैप्टन रामदयाल कप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से अखबार खोले पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि कैप्टन रामदयाल की आंखें अखबार के कोने पर जम गई हैं। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन कनखियों से बराबर उसका जायजा लेता रहा। उसने कप मेज़ पर रख दिया, अखबार को फिर एक बार गौर से देखा। मेरा हाथ अपने आप कुर्ते के पल्लू के नीचे जहरीले सिगार पर चला गया। कैप्टन रामदयाल की बेल्ट के साथ पिस्तौल लटक रहा था। यकीनन अखबार में मेरी बगैर दाढ़ी वाली तस्वीर का खाका छपा था और कैप्टन रामदयाल मुझे पहचान गया था। उसने अखबार तय करके मेज़ पर रखा और बड़ी अकीदत और लुजादत से बोला, महाराज, धन भाग हमारे कि आपने हमारी बहन की कुटिया में निवास किया। वैसे आपका आना किधर से हुआ है? आप मुझे पंजाब हरियाणा के लगते हैं। अब ज़रा सी भी शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि उसने मुझे पहचान लिया है। मैं सिगार मुट्ठी में दबा चुका था। इससे पहले कि मैं उसके सवाल का जवाब देता, उसने मेरी उंगलियों में स्याह रंग का छोटा सा सिगार देकर कहा, महाराज, आप सिगार भी पीते हैं? मैंने फिजा में उंगली उठाकर कहा, शिव शंकर भगवान की आराधना करते समय हम सोमरस को नहीं पीते, सिर्फ ये तंबाकू का सूटा लगाते हैं। इससे हमारे भगवान शिव से तार बन जाती है। इसके साथ ही मैंने शीला के सर पर हाथ रख कर कहा, शिव भगवान के सेवक को माचिस नहीं लाकर दोगी? शीला जल्दी से उठकर किचन की तरफ गई। कैप्टन रामदयाल की तेज और गहरी नज़रें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थीं। महाराज, आप हरियाणा से आए हैं ना? आप जैसे ज्ञानी और ज्योतिषी महापुरुष हरियाणा में ही होते हैं। मैंने कहा, हाँ बचा, चंडीगढ़ में हमारे गुरुदेव स्वामी राम सोहे जी का कट है। हम मिथिला नगरी की यात्रा करने जा रहे हैं। महाराज, आप कभी लाहौर भी गए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, हम लाहौर कभी नहीं गए, परंतु वहाँ रावी किनारे भगवान वैष्णव के मंदिर में जाकर कीर्तन करने की बड़ी इच्छा है। कैप्टन रामदयाल ने बड़ी मैनीखेज नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, महाराज, अब तो आप शायद लाहौर नहीं जा सकेंगे। शीला माचिस लेकर आ गई। मेरी जान में जान है, इस वक्त मुझे माचिस ही बचा सकती थी। मैंने माचिस हाथ में पकड़ लिया। अभी मैं सिगार नहीं सुलगाना चाहता था। सोच रहा था कि इस हिंदू नौजवान को हलाक किए बगैर अगर मैं इस जगह से फरार होने में कामयाब हो जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन कैप्टन रामदयाल की आंखें बता रही थीं कि उसने मुझे घेरे में ले लिया है। मैंने पूछा, क्यों बचा? क्या लाहौर जाना हम साधु लोगों के लिए मना है? उसने अपनी बहन शीला की तरफ देखकर कहा, दीदी, तुम जाकर बमला के पास बैठो, मैं गुरुजी को लेकर वहीं आता हूँ। माचिस पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। अपने चेहरे के तासुरात को मैंने पूरी तरह काबू में रखा था। शीला साड़ी संभालती कमरे से निकल गई। उसके जाते ही कैप्टन रामदयाल ने अखबार खोलकर मेरे आगे रख दिया। महाराज, इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इंडियन इंटेलिजेंस ने मेरी शिकल से मिलता जुलता खाका बनाकर अखबार में छपवाया था, जिसका सर भी मुंडा हुआ था और दाढ़ी मूंछ भी गायब थी। उन्हें मालूम था कि गुरमीत सिंह को कत्ल करने के बाद काले से फरार होकर मैं पहला काम यही करूंगा। मेरे सामने अखबार में मेरी उस हुलिये की तस्वीर छपी थी, जिस हुलिये में मैं कैप्टन रामदयाल के सामने बैठा था। मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस दौरान में हिंदू कैप्टन ने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया था
और वो उससे खेल रहा था। बोला, महाराज तस्वीर के साथ एक खबर भी छपी है, खबर हिंदी में है, आपको हिंदी ज़रूर आती होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें खबर यह है कि यह शख्स खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और एक सिख फौजी अफसर को कत्ल करके अमृतसर किले से फरार हुआ है। किसी किस्म की बहाना तराशी और उज़ुर पेशी की गुंजाइश नहीं रही थी। कैप्टन राम दयाल ने अखबार एक तरफ हटाकर सीधा हुक्म दे दिया, तुम्हें मेरे साथ अमृतसर किले में चलना होगा। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हथियार डाल दिए और कैप्टन से कहा, मेरा राज फाश हो चुका है, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि जिस कमरे में मैं रात को सोया था वहाँ से अपना नज़र का चश्मा ले लूँ। अगर शीला वहाँ मौजूद होती तो मैं कैप्टन को दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने साथ नज़र का चश्मा नहीं लाया था। मेरे तरफ पर कैप्टन राम दयाल के चेहरे पर फत्तामंदी की चमक सी आ गई। उसने पिस्तौल अपने हाथ में मेरी तरफ घुमाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं भी यही चाहता था। मैं उठकर अकबी कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उड़ते ही यह काम किया कि सिगार सुलगाकर माचिस वहीं मेज़ पर फेंक दिया। कैप्टन राम दयाल ने इस पर कोई एतराज़ न किया। सिगार की तमहीद मैं इसलिए पहले बांध चुका था। वो रिवॉल्वर हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और अध खुले दरवाजे के करीब ही रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। काश वो मुझे ड्राइंग रूम से ही फरार होने का मौका दे देता। मुझे उसकी जवानी पर तरस आने लगा, लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने अजीम कौमी मकसद का ख्याल सता रहा था। मैंने झुककर पलंग का गद्दा एक तरफ से उठाया, फिर कैप्टन राम दयाल की तरफ देखकर कहा, ज़रा यह सिगार पकड़ लें। उसने वहीं से हुक्म दिया, इसे अपने हाथ में ही रखो। इस तरह गोया उसने खुद अपनी ही मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिया। सिगार का अगला हिस्सा गर्म था और उसके अंदर छुपी हुई नन्ही ट्यूब में साइनाइड का मोहलिक तरीन महलूल बहर उछलने को बेताब था। मैंने कैप्टन की तरफ सिगार वाला हाथ बढ़ाकर कहा, लाला जी ले लो सिगार, डरने की कोई बात नहीं। मैं इतने अरसे में सिगार को दरमियान से दबा चुका था। सिगार से रबर की नज़र न आने वाली एक बारीक सी पिचकारी बरक रफ्तारी से निकलकर कैप्टन राम दयाल की गर्दन पर पड़ी। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन अब वो खड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। जहर ने उसके जिस्म से लगते ही उसका खून मुंजमद कर दिया था और उसे ट्रिगर दबाने की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि शीला बमला के कमरे की तरफ आती दिखाई दिया। मेरे कदम रुक गए। उसने बड़े अदब और अकीदत से कहा, महाराज बच्ची को देख लें, इसे आशीर्वाद नहीं देंगे। क्यों नहीं, ओश आशीर्वाद देंगे। मैं उसे लेकर बमला के कमरे की तरफ बढ़ा तो शीला ने खाली सोफे पर एक निगाह डालते हुए अपने भाई के बारे में पूछा कि बाबू कहाँ गया है। मैंने शीला के कंधे पर जानबूझकर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा बड़ा भाई धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा अपना धर्म समझता है। मेरे लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया। मैंने बहुत रोका, परंतु वो माना ही नहीं। आओ सपुत्री को देखते हैं। बच्ची पलंग पर बैठी दूध पी रही थी। गिलास रख कर उसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर शीला को बाहर लाकर कहा, कन्या हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम जिस कुटिया में रात सोए थे वहाँ हमने अपनी माला भगवान शिव जी के नाम का जाप करके रख दी है। दोपहर तक कमरे के अंदर कोई न जाए। भगवान ने चाहा तो इस घर में शांति ही शांति होगी। अच्छा अब हम टहलने जाते हैं। भैया जी आए तो उन्हें बाग में भेज देना। यह कहकर मैं बगीचे में आ गया। मुझे मालूम था कि कैप्टन फौजी जीप या ट्रक में वहाँ आया होगा। मकान के सामने दरख्तों तले एक फौजी जीप खड़ी थी। उसका फौजी ड्राइवर सिगरेट सुलगाए अगली सीट पर बैठा था। मैंने उसके करीब से गुजरते हुए एक हाथ उठाकर कहा, प्रभु दीन दयाल है, तुम्हारी रक्षा करेगा। फौजी ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फुटपाथ तक मैं निहायत पुरसकून कदम उठाता हुआ आया। जो ही शीला का मकान और फौजी जीप नज़रों से ओझल हुई, मैंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। मेरे सामने कोई वाज़ेह मंजिल नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊँ। अखबार में मेरी जो तस्वीर छपी थी वो मुझे किसी भी जगह गिरफ्तार करवा सकती थी। मैंने गैर शऊरी तौर पर उजाड़ और बेआबाद इलाके का रुख कर लिया। जलंधर पाकिस्तान बनने से पहले ज़्यादा बड़ा शहर नहीं होगा, लेकिन अब तो वो चारों तरफ फैला हुआ था। ताहम मैं कहाँ तक लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रख सकता था। मैं एक बार फिर अपने इस हुलिया से निजात हासिल करना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी मैंने दाढ़ी मूछें और सर के बाल मुंडवाए थे उतनी जल्दी उन्हें पैदा नहीं कर सकता था। मैंने फैसला किया कि मुझे जिस कदर जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह से निकलकर किसी दूर दराज सूबे में चले जाना चाहिए और फिर वहां बैठकर जनूबी हिंद के सूबे केरला में दाखिल होकर एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाना चाहिए।
ख्यालात में गुम मैं मॉडल टाउन की बस्ती से काफ़ी दूर निकल गया। एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था और एक सीख नहा रहा था। 3 औरतें बैठी कपड़े धो रही थीं। मैं दूर ही से गुजर गया। मशरक में आम के दरख्तों में एक छोटे सफ़ेद गुंबद पर सब्ज रंग का झंडा लहराता नजर आया। यह किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह थी। दिल उस दरगाह की तरफ खींचने लगा। करीब पहुंचकर देखा कि मज़ार के ऊपर हिंदी और उर्दू में एक तख्ती लिखी हुई है, जिस पर मज़ार में आसूदा खाक बुजुर्ग का नाम लिखा हुआ था। कोई मुतवल्ली या मुजावर नहीं दिखाई दे रहा था। यह एक निस्बतन बेआबाद और सुनसान इलाका था और मैं किसी कोने में बैठकर दिन गुजार सकता था और अंधेरा फैल जाने पर वहां से किसी भी तरफ निकल कर जा सकता था। अंधेरा होते ही जीटी रोड पर पहुंच जाऊँ, फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लुधियाना या अम्बाला की तरफ निकल चला। मैंने कमर का रुमाल खोलकर चंद नोट अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। इस जेब में जहरीला सिगार पहले से मौजूद था। यह मेरा खामोश तरीन पिस्तौल था, जिसका निशाना कभी खता नहीं होता था। राम राम महाराज जी, एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो उधेड़ उम्र का एक लहीम शहीम आदमी हाथ में आसा लिए धोती कुर्ते में मलबूस है, सर पर लखनऊ फैशन की दुबली टोपी रखे खड़ा था। मैंने भी हाथ जोड़कर राम राम किया। मुसाफिर हो महाराज, तो मैं पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने मुस्कुराकर खुश इखलाकी से कहा, हाँ महाराज, मुसाफिर हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। दिल्ली भैरू जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। तुम इस कब्र के पुजारी हो बाबा लोग? वो मेरे सामने बैठ गया। महाराज, हम पुजारी नहीं, इस दरगाह के मुतवल्ली हैं। हमारा नाम बाबा अशरफ कादरी है। तुम्हारे लिए खाने को मिठाई लाऊं महाराज? मुसलमान के हाथ का खा लेते हो? मैंने अपने बगैर बालों के सर पर हाथ फेर कर कहा, महाराज, हम रामधारी हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक समान हैं। यह बताओ कि यहाँ अखबार नहीं आता? शहर से यहाँ की खबरें पढ़ने को जी चाहता है। मुतवल्ली बोला, महाराज, अखबार तो मैं नहीं मंगवाता। कभी कभी अम्बाले से एक उर्दू अखबार आता है। मैं मुतमईन हो गया कि इस शख्स ने अभी तक अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। अब मैंने इत्मीनान से बातें शुरू कर दी। उसने वहीं से किसी लड़के को आवाज़ देकर कोठड़ी से मिठाई का दोना मंगवा कर दरमियान में रख दिया और हम मिठाई खाने लगे। मैंने सोचा क्यों न किसी तरीके से इस मुजव्वर से लेकर सब्ज रंग के कपड़े पहने जाएं। कम अज़ कम इस जोगियों वाले लिबास से तो छुटकारा मिलेगा, जिसे शीला कुमारी भी देख चुकी थी और अब तक उसने मिलिट्री पुलिस को रोते हुए बता दिया होगा कि उसके भाई राम दयाल को जिस साधु ने कत्ल किया है, उसने गिरवे कपड़े पहन रखे थे। मैंने दीन इस्लाम, ख़ास तौर पर सूफिया कराम के मसलक और उनकी मोहब्बत भरे पैगाम की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मुझे मुसलमान सूफिया के प्रेम भरे मसलक से बड़ी अकीदत है और कभी कभी जी चाहता है कि मुसलमान दरवेशों का सब्ज लिबास पहन कर उनके मज़ारों पर चिल्ला भी करूँ। अशरफ खुश होकर बोला, महाराज, ये कौन सी मुश्किल बात है? दरगाह पर सिख और हिंदू हर जुमेरात को चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप कहें तो अभी एक जोड़ा आपके लिए ले आता हूँ। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। मैंने कहा, बाबा लोग अभी ला दो, मैं उसे पहनकर बाबा जी की दरगाह पर तपस्या करूँगा। हाँ, सर पर बांधने को एक सब्ज पटका भी लाना। उसने वहीं से एक बार फिर लड़के को आवाज़ दिया और एक पटका और 2 चादरें मंगवा दिया। मैंने दरख्तों के पीछे होकर लिबास तब्दील कर लिया। अशरफ मुझे इस लिबास में देखकर बेहद खुश हुआ कि हिंदू साधु उसके हाथ पर मुसलमान होने वाला है। मैंने मुतवल्ली का हाथ थाम लिया और राजदाराना अंदाज में कहा, भाई अशरफ, सूफी बुजुर्गों का लिबास पहनकर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बात यह है कि मैं चंडीगढ़ के एक हिंदू ब्रिगेडियर का अकेला बेटा हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं एक लड़की शिकंतला की मोहब्बत में साधु हो गया हूँ और घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे बाप ने मेरी तलाश में फ़ौजी भेज रखे हैं, जो हो सकता है मुझे ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाएं। अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिस वक्त से मैंने ये चूड़ा पहना है, दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारे हाथ पर मुसलमान हो जाऊँ, इसलिए मुझे दरगाह में कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ बैठकर मैं खुदा की इबादत कर सकूँ। अशरफ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, महाराज फिक्र ही न करें, दरगाह के नीचे मैंने एक तहखाना बनवा रखा है। आप वहाँ जाकर इबादत करें, किसी को कानो कान खबर ना होगी। अगर मेरे बाप के भेजे हुए खोजी यहाँ आए तो उन्हें कह देना कि मैं यहाँ नहीं आया और ये मेरे कपड़े भी कहीं गायब कर देना। अशरफ उठ खड़ा हुआ, फिर आसान ज़मीन पर मार कर बोला, अरे महाराज, क्यों परेशान होते हो? सारी छावनी की फौज आ जाए तो तुम्हें हवा भी ना लगने दो। मैंने जेब से 500 रुपये निकाल कर उसकी मुट्ठी में थमाते हुए कहा, महाराज, ये मेरी तरफ से नज़र ही समझना। नोट देकर उसकी बाँछें खिल गईं, मगर वो ऊपर से इनकार करने लगा। मैंने नोट उसके कुर्ते की जेब में डाल दिया
اور وہ مجھے درگاہ کے اندر مزار کے عقب میں بنے ہوئے ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ یہاں ایک تخت بچھا ہوا تھا، پانی کی سرئی اور پیالہ بھی موجود تھا۔ متولی نے ایک چھوٹی سی لالٹین جلا دی۔ تہہ خانے میں کسی پوشیدہ جگہ سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ خدا جانے اس شخص نے تہہ خانہ کس مقصد کے لیے بنوا رکھا تھا۔ مہاراج تم آرام سے عبادت کرو، خدا تمہیں ضرور سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اچھا میں جاتا ہوں، دوپہر کا کھانا یہیں پہنچا دوں کہ تم باہر آ کر کھاؤ گے؟ میں نے جواب میں کہا کہ کھانا میں باہر آ کر کھاؤں گا۔ وہ چلا گیا تو میں تخت پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دن کی روشنی میں مجھے چھپنے کو جگہ مل گئی۔ دوپہر کو تہہ خانے سے باہر نکل کر متولی کے ساتھ درگاہ میں کھانا کھایا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک میری تلاش میں کوئی فوجی نہیں آیا۔ کھانا کھا کر میں دوبارہ تہہ خانے میں چلا گیا اور تخت پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ مجھے سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ درگاہ کے باہر ملٹری ٹرک کی گڑ گڑاہٹ اور پھر اس کے بریک لگنے کی آواز سنائی دی اور میری آنکھ کھل گئی۔ فوجی بوٹوں کی بھاری آوازیں آنے لگیں، پھر آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ احتیاطاً میں تخت سے اٹھ کر تہہ خانے کے دروازے کے پہلو میں دیوار سے لگ کر تیار کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی فوجی اندر آیا تو کم از کم ایک کو تو مار کر ہی مروں گا۔ میرے کان اوپر لگے رہے۔ فوجی بوٹوں کی آواز درگاہ کے اندر تک آ گئی۔ فوجی میری کھوج میں شاید درگاہ کے برآمدے تک آ گئے تھے۔ پھر قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ ٹرک کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی، پھر انجن گرجا اور اس کا شور آہستہ آہستہ دور ہو کر ختم ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، دل میں متولی کا بھی ممنون ہوا۔ کوئی نصف گھنٹے بعد تہہ خانے کی سیڑھیوں پر قدموں کی چانپ سنائی دی، پھر دروازے پر کسی نے مخصوص دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے متولی اشرف کھڑا تھا۔ وہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، وہ چلے گئے؟ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم نے اپنے بارے میں آتے ہی مجھے کیوں نہ بتا دیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اسے کیا بتاتا؟ متولی نے اپنے لمبے کرتے سے طے کیا ہوا ہندی اخبار نکال کر کھولا اور وہ صفحہ میرے آگے رکھ دیا جہاں میری تصویر اور خبر چھپی تھی۔ اب اس سے کچھ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، ایک ہندو کرنل اور 2 سکھ میجر تھے، انہوں نے آتے ہی مجھے تمہاری فوٹو والا اخبار دکھایا اور کہا کہ یہ پاکستانی جاسوس ہے، یہ ادھر تو نہیں آیا۔ میں نے تمہاری فوٹو دیکھی تو سن ہو کر رہ گیا۔ ہندو کرنل جلندھر کا تھا اور مجھے جانتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ پاکستانی جاسوس ابھی تک تو ادھر نہیں آیا، اگر آیا تو خود اسے پکڑ کر تھانے لے آؤں گا۔ پھر بھی انہوں نے میری کوٹھڑی امرود کے باغ اور درگاہ کے اندر تک تلاشی لے ڈالی۔ انہوں نے مجھے 5000 کے انعام کا لالچ بھی دیا۔ تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ چھپا دیتا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ تہہ خانے کا رخ نہ کر لیں۔ میں نے کمر میں ہاتھ ڈال کر زہریلا سگار اپنی مٹھی میں تھام لیا۔ میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ متولی اشرف ایک بھارتی مسلمان تھا، اس کی وفاداریاں بھارت کے ساتھ بھی ہو سکتی تھیں، لیکن اس نے مجھے گرفتار نہیں کروایا تھا۔ اس اعتبار سے میں اس پر کسی حد تک بھروسہ کر سکتا تھا۔ اب اپنی شخصیت اس سے چھپانا بے سود تھا۔ طرح طرح کے خیال ستا رہے تھے۔